बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित राधाकांत एस्कॉन मंदिर में 17 मार्च की रात लगभग 8 बजे भक्त होली उत्सव मना रहे थे। तभी लगभग 200 लोगों की भीड़ ने मंदिर पर हमला कर दिया। इस भीड़ ने न केवल मंदिर में स्थित भक्तगणों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल किया, बल्कि मंदिर में रखी मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की और वहां रखे कीमती सामान को लूट लिया। साथ ही यह कोई अकेली घटना नहीं है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को झेलनी पड़ी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए हमलों का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले लगभग एक दशक में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के ऊपर हमलों की घटना तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश में मौजूद जिहादी जमातों के द्वारा हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बांग्लादेश को साल 1971 में भारत की मदद से आज़ाद कराया गया, जो अपने आप में एक सेकुलर स्टेट स्थापित हुआ था, वहाँ आज अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरह हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बुरी जगह बताया जाता है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उससे बांग्लादेश भी धीरे धीरे अल्पसंख्यकों के लिए दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, जैसे पहले जिक्र किया जा चुका है कि बांग्लादेश में एक बार फिर चरमपंथियों के द्वारा हिंदू धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। इस बार चरमपंथियों ने ढाका के लाल मोहन शाह स्ट्रीट स्थित एस्कॉन मंदिर पर हमला किया है। मंदिर पर हमले के साथ ही उसमें तोड़फोड़ की गई है। यह हमला गुरुवार को शाम करीब 8 बजे हुआ। उस समय मंदिर में भक्त होली का त्यौहार मना रहे थे। तभी हाजी सफीउल्लाह के नेतृत्व में लगभग 200 से अधिक लोग मंदिर में जबरन घुस गए और मौके पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इतना ही नहीं, चरमपंथियों ने मंदिर में स्थित मूर्तियों तथा अन्य सामान के साथ तोड़फोड़ की और लूटपाट की। साथियों, बता दें कि यह घटना उस समय की है जब एक सप्ताह पूर्व ही बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के नरसंहार, विस्थापन और बलात्कार का शिकार तथा मारे गए लोगों की याद में दुनिया ने 51वीं बरसी मनाई है। साथियों, मौके पर मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि चरमपंथी गुट जिस समय इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस समय पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथियों, यदि हम बात करें बांग्लादेश के अंदर हिंदू तथा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की, तो यह कहानी पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ शुरू होती है। साथियों, 1947 में भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ। इस विभाजन का दंश बंगाली और पंजाबियों ने ही अधिक सहा। फिर पाकिस्तान की सेना के अत्याचार का बंगाल में लंबा दौर चला। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान शेष पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इसके बनने के बाद वहाँ के हिंदुओं ने राहत की सांस ली और सोचा कि चलो, उनके साथ लंबे समय से हो रहे धार्मिक अत्याचारों से अब छुटकारा मिल जाएगा। अब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकेंगे। परंतु साथियों, ऐसा संभव नहीं हो सका। कुछ वर्षों बाद ही हिंदुओं का यह सपना टूट गया और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के ऊपर लगातार क्रूरता बरती जाने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ तेजी से हिंदुओं की संख्या घट रही है। बांग्लादेश में हिंदू वंश भंग के दौर में पूर्वी बंगाल में अनुमानित रूप से 40% हिंदू आबादी निवास करती थी। आज़ादी के वक्त 13.5% हिंदू थे। 2011 की जनगणना के आधार पर बांग्लादेश में 8.5% हिंदू शेष बचे हैं। बांग्लादेश की पहली जनगणना में जब वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तब वहाँ मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 22 लाख थी, जबकि हिंदुओं की संख्या 92,29,000 थी। 70 साल बाद हिंदुओं की संख्या केवल 1 करोड़ 20 लाख है, जबकि मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 62 लाख हो गई है। बांग्लादेश सरकार के 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में हिंदुओं की संख्या कम से कम 10 लाख कम हुई है। साथियों, इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को
जबरन धर्म परिवर्तन का भी सामना करना पड़ रहा है। साथियों, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की शुरुआत बांग्लादेश की आज़ादी के समय से ही शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का जबरन हिस्सा बनाए गए बंगालियों ने जब विद्रोह छेड़ दिया तो इसे कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने क्रूरता से अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करने वाले लोगों में 80% हिंदू थे। 25 मार्च 1971 की रात ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल में 42 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इनमें से 34 स्टूडेंट और 4 प्रोफेसर थे। बाकी के 4 वहां काम करने वाले कर्मचारी थे। इन लोगों को सिर्फ उनके हिंदू पहचान के नाम पर हत्या की गई। पाकिस्तान की सत्ता ने हिंदुओं को भारतीय एजेंट तक कहा और चुन चुनकर विद्रोहियों की हत्या करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में बंगालियों को पाकिस्तान की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इनमें लाखों की संख्या में हिंदू शामिल थे। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के प्रयासों से 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करा लिया गया। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों की पवित्रता को भंग कर उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। ये हमले बेवजह तथा अतार्किक कारणों से किए जा रहे हैं। साथियों, हिंदुओं के लिए भारत का असम, पश्चिम बंगाल सहित कई पूर्वोत्तर राज्य तथा बांग्लादेश बहुत मायने रखता है। इन स्थानों पर हिंदुओं के पूज्य स्थल स्थित हैं। माता सती के 108 शक्ति पीठों में से अधिकतर यहीं पर स्थित हैं। देवी आराधना के यह प्रमुख स्थान हैं। भारत का बंटवारा हुआ था तब भारतीय हिंदुओं ने अपने कई तीर्थ स्थान, शक्ति पीठ और प्राचीन मंदिरों को खो दिया था। वर्तमान में इनका अस्तित्व नष्ट हो चुका है। जो बचे हैं वे अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में प्रमुख रूप से आज भी कई शक्तिपीठ स्थित हैं जिनकी हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। साथियों, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले बीते साल 13 अक्टूबर के दिन शुरू हुए। इस दिन भारत सहित पूरी दुनिया में रह रहे हिंदू नवरात्रि की अष्टमी को देवी दुर्गा की पूजा के उल्लास में डूबे हुए थे। ऐसे वक्त में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से महज 100 किलोमीटर दूर स्थित कोमिला में धर्म से जुड़े एक अफवाह उड़ाकर हिंदुओं के खिलाफ भीड़ को भड़काया गया और दुर्गा पंडालों, मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई तथा आगजनी की गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों से शांति की अपील की और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन हिंसा थमी नहीं, बल्कि यह दूसरे क्षेत्रों तक जंगल में आग की तरह पूरी तरह फैल गई। 3 दिन तक हिंसा का तांडव चलता रहा। इस हिंसा में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 60 पूजा पंडालों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों पर काम करने वाली संस्था AKS के अनुसार पिछले 9 सालों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को 3679 बार हमले का सामना करना पड़ा है। इस दौरान 1678 मामले धार्मिक स्थलों में हिंदू समुदाय पर हमले के हैं। इसके अलावा घरों, मकानों में तोड़फोड़ और आगजनी सहित हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। 9 साल में हुए इन हमलों में हिंदू समुदाय के 11 लोगों की जान गई तथा 862 लोग घायल हुए। साथियों, वैसे तो बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें कोई नई नहीं हैं, लेकिन इस बार चिंता की बात यह थी कि हिंसा की यह घटना अब तक एक क्षेत्र में सीमित होती थी, लेकिन इस बार यह घटनाएं तेजी से दूसरे क्षेत्रों में फैल गईं। साथियों, पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टर संगठनों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है और सेकुलर छवि वाले कई फैसलों और पहचानों के खिलाफ संगठन दबाव की रणनीति के तहत सरकार से कई फैसले बदलवाने में सफल रहे हैं। बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता इनका प्रभाव अल्पसंख्यकों के लिए खतरे की घंटी है। साथियों, जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भौगोलिक आधार पर अलग जरूर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वह वैचारिक आधार पर पाकिस्तान से जुड़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान की हार हुई
और शेख मुजीब की अवामी लीग ने सरकार बनाई। इस सरकार ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, लेकिन शेख मुजीब के उदार विचार कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आए। अगस्त 1975 में तख्तापलट हुआ और शेख मुजीब के परिवार के अधिकांश लोगों की हत्या कर दी गई। 1977 में मेजर जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने और उन्होंने संविधान से सेकुलर शब्द को बाहर कर दिया। फिर उन्होंने मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना का साथ देने वाले संगठन जमात इस्लामी पर लगे बैन को भी हटा दिया। जमात देश में शरिया लागू करना चाहती थी। 3 साल बाद ही जियाउर रहमान की हत्या हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद भी कट्टरता बढ़ती रही। 1988 में बांग्लादेश की सैनिक सरकार ने इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। 1991 में दोबारा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार चुनी गई, लेकिन सत्ता की चाबी मिली जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया को, और उनके शासन के दौरान अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती चली गई। भारत में दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के एक दिन बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़क गए। साल 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब सत्ता में फिर वापस आई, तब चुनाव के बाद हिंसा में 200 से अधिक हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया। 2009 में बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी सत्ता में आई और शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना फिर एक बार प्रधानमंत्री बनी। तब इन मामलों की जांच हो सकी। बांग्लादेश में आज भी जियाउर रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनके द्वारा प्रतिबंधों से आज़ाद की गई जमात अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को अपना निशाना बनाती है। जमात का बांग्लादेश के युवाओं पर खासा प्रभाव है। इसी का परिणाम है कि जमात जैसे संगठनों का इशारा पाकर भीड़ उन्मादी हो जाती है और अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को अपना निशाना बनाती है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के अलावा बांग्लादेश में कट्टरता भी धीरे धीरे सिर उठा रही है। साल 2017 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के बाहर लेडी जस्टिस की प्रतिमा हटाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। इसके पीछे हिफाजत इस्लाम जैसे संगठन थे जो इस्लाम की एक कट्टर व्याख्या के पक्षधर हैं। शेख हसीना की समस्या यह है कि वह इन संगठनों पर सीधे कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन अपने ही देश में इस्लाम विरोधी कही जाने का डर भी उसे सताता है। साथियों, बांग्लादेश में हिंदू आबादी के ऊपर हमले के पीछे चुनावी संबंध भी है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 8.5% है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भारत के करीबी मानी जाती है। ऐसे में हिंदू समुदाय का वोट परंपरागत रूप से अवामी लीग के लिए पक्का माना जाता है। इसीलिए बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी जमात इस्लामी जैसे कट्टर और जिहादी इस्लामिक संगठनों के निशाने पर अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदू समुदाय रहता है। साथियों, हाल ही में बांग्लादेश में एस्कॉन मंदिर पर हुए चरमपंथी तथा जिहादी हमले में साल 2014 में हुई हिंसक वारदातों की कड़वी यादों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया है। उस समय 5 जनवरी को हुए संसदीय चुनाव के ठीक बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी। हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था और इस हिंसा में 21 जिलों में हमले की 160 वारदातों को जिहादी तथा चरमपंथी संगठनों के द्वारा अंजाम दिया गया था। हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को, दुकानों को और उनके कार्यालयों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जला दिया गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्था AKS के अनुसार हिंदुओं के इस दौरान लगभग 761 घरों, 193 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, 247 मंदिरों तथा पूजा स्थलों में तोड़फोड़ तथा आगजनी की गई थी। साथियों, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में केवल हिंदू अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाया जाता है। यह बात अलग है कि कट्टरपंथी तथा जिहादी संगठनों के निशाने पर हिंदू अल्पसंख्यक प्रमुख रूप से होते हैं। साथियों, वर्तमान में बांग्लादेश में यह स्थिति हो गई है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन वह अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों तथा क्रूरता को रोकने में असफल प्रतीत हो रही है। इसी का परिणाम है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध तथा ईसाई अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा का भाव तेजी से बढ़ रहा है। साल 1990 में जब जनरल इरशाद की सरकार रही हो या 1992 में खालिदा जिया का शासन रहा हो, हर समय अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे। लेकिन 2009 में जब शेख हसीना सरकार आई
तो लगा कि अब हालात बदलेंगे, लेकिन 2011 के बाद से अब तक हिंसा के मामले तेजी से बढ़े हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध तथा ईसाई अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा का भाव तेजी से बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अपनी पहचान रखने वाला बांग्लादेश अब धीरे धीरे अल्पसंख्यकों के मामले में दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।